गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी स्टडीज़ चल रही हैं? आई होप आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। कोशिश मैंने यही की थी कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाए और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं देखिए तो आप पूरी देखिए और आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द रैशनल नंबर्स, इंसर्टिंग द रैशनल नंबर्स। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। आज जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो टॉपिक है इरैशनल नंबर्स। ओके, बेसिकली आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इरैशनल है तो मीन्स कंट्रास्ट है रैशनल के साथ। मतलब जो रैशनल में मैंने आपको बताया था कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, दो उसके ऑप्शंस होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा, होना ही होना है। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जब हम उसको मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करते वक्त हमें ये पता चलेगा या तो ये टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। बट इरेशनल नंबर्स में ऐसा नहीं होता है, ना तो वो टर्मिनेटिंग हो पाते हैं और ना ही रेकरिंग रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जितने हम एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे हमें चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते जाएंगे। तो इरेशनल नंबर्स का मैं एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू यहाँ दे देती हूँ कि सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √16। ओके, √16 का तो देन एंड देयर एकदम आंसर आ जाएगा। आंसर इज 4, मीन्स 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 रहेगा। ये तो इजी हो गया। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √2, तो इट विल टेक टाइम। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब निकालने बैठेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है, ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, मीन्स कंटिन्यू रहेगा ये, ना ही कोई डिजिट भी आपको रिपीट होती हुई लगेगी। तो इसमें इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो रूट में हैं और जिनका हम देन एंड देयर आंसर नहीं दे पा रहे हैं इमीडिएटली, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना पड़ रहा है और टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है, रेकरिंग भी नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के जो रूट नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स में ही काउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने √2 का दिया आपको, और भी कई सारे हैं, √3 है, √5 है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रेकरिंग है। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं ये आपके इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। इसी तरह के कई एग्जाम्पल्स इसमें मैंने लिए हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इरेशनल नंबर्स को हम इंसर्ट कैसे करेंगे, दो रेशनल नंबर्स के बीच में या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में। इंसर्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो भी हम मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको ध्यान से देखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका बेस क्लियर करो, तो क्वेश्चन कहीं से भी अगर आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर है या फैक्टराइजेशन भी अगर आप कर रहे हैं, उनके फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं, तो आपको कहीं से भी कोई फैक्टराइजेशन दे दे तो उसके आप कहीं से भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से मैं यही कहूँगी कि आप जो भी देख रहे हो वीडियोस, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका कोशिश मेरी यही है कि मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि वीडियोस देखने के बाद आप किसी भी तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा है, R.S. अग्रवाल है या NCERT है। ठीक है, क्वेश्चन सब इसी मैथड पे, इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। और मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेट अस मूव टू द एक्सप्लेनेशन।
हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन जो है आपका इरेशनल नंबर्स। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स तो आप लोगों को पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जिनका अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। अब यहाँ मेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मींस जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, और इसमें मैंने लिखा भी है, और वी कैन से दैट इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू जनरली। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। सपोज़ मैं बात करती हूँ √4 की। अगर मैं आपसे बोलूँ √4 की क्या वैल्यू होगी, तो √4 की वैल्यू आप बता सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ 2। तो ये 2 एक रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि अंडर रूट में अगर हम ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जिनका हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो सारे रैशनल नंबर हो सकते होंगे, ठीक है। लाइक √4 है, अगर मैं बात करूँ √9 की तो वो भी एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि √9 की वैल्यू भी डायरेक्टली 3 हो गई। अब बात करते हैं, सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ √2 की वैल्यू क्या है, तो √2 की वैल्यू आप इजीली नहीं बता पाएंगे, डायरेक्टली नहीं बताएंगे अनटिल और अनलेस आप उसको डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट ना करें, ठीक है। तो √2 की जो वैल्यू होगी जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है उस तरह से निकाल के जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह से वैल्यू आ रही है 1.4142 एंड सो ऑन, कंटिन्यू रहेगी, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो इस तरह से जो ये रूट्स होते हैं जिनका आप डायरेक्टली आंसर नहीं बता पा रहे हो, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम स्क्वायर रूट विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, और जब निकालेंगे तो वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ना तो टर्मिनेटिंग रहेगा और ना ही कोई डिजिट उसमें रिपीट हो रही होगी। तो ये इस तरह के जो नंबर्स हैं ये आपके इरेशनल नंबर्स रहेंगे। अब बात करते हैं हम अपना एक एग्जाम्पल से, अब समझना शुरू करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए, रैशनल भी इसमें दे दिया गया है और इरेशनल भी दिया गया है, तो रैशनल का भी रिवीजन हो जाएगा इसमें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर एक रैशनल नंबर इंसर्ट कराना होता है तो एक जनरल फॉर्मूला चलता है 1/2 एंड सम ऑफ द रैशनल नंबर्स, जो भी गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनका सम। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्मूला लगाया 1/2 a + b, 1/2 3 + 4, और ये हमें मिल गया 3.5। तो 3.5 हमारा एक रैशनल नंबर इंसर्ट करा दिया गया है 3 और 4 के बीच में। ओके, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो इरेशनल नंबर के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 है, 3 किसका स्क्वायर रूट हुआ, 9 का, √9 का, और 4 हुआ हमारा 16 का। अब √9 और √16 के बीच में जितने भी रूट्स आ रहे हैं वो सब इरेशनल हैं। √10, √11, √12, √13, √14, √15 और 16 के बीच में तो इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो इनमें से एक लेकर हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला भी होता है जब होल नंबर्स के बीच में इंसर्ट कराना है, तो एक बेसिक फॉर्मूला भी है। सपोज़ करिए a एंड b दो ऐसे इरेशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में मुझे इंसर्ट कराना है इरेशनल नंबर, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है √a × b। ओके, ये फॉर्मूला लगाकर भी हम सिंपल नंबर्स के बीच में, रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में था, तो √3 and 4 का हो गया आपका 3 × 4 = √12। तो √12 रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर इंसर्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर आपको क्लियर करती हूँ। इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। 6 and 7 के बीच में हम इंसर्ट कराएंगे, तो जनरल फॉर्मूला लगा दिया हमने √6 × 7, और √42 इज़ द रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर जो 6 और 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और एक और जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि 6 किसका स्क्वायर रूट होता है, 36 का।
7 किसका स्क्वायर रूट होता है? 49 का। तो इनके बीच में जो भी रूट्स आ रहे हैं वो इरेशनल हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, insert two irrational numbers between 1/7 and 2/7. ओके, 1/7। अब देखिए इस तरह से अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1/7, 2/7 आप पिछली एक्सरसाइजेज में वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी निकाली है तो 1 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दीज डिजिट्स रिपीटिंग। ओके, सो आपका जो है ये 1/7 की वैल्यू है और ये 2/7 की वैल्यू है। अब इसके बीच में मुझे इर्रेशनल नंबर इंसर्ट कराना है। तो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट कराने के लिए देखिए 1/4 से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में कहीं 1/5 भी आएगा क्योंकि 2/8 तक जा रहा है। 1/5 भी आएगा, 1/6 भी आएगा। तो हम कोई भी एक जनरल स्टार्ट मैंने सपोज कर लिया 1/5 से लिया, और एक कोई भी मतलब पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न ना लेकर के एक मतलब लाइक इस तरह से ले लिया। 150 से स्टार्ट किया, फिर 150, 150, 150 मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। 150 लिया एक बार, फिर ले लिया मैंने 1500, फिर 1500। मीन्स इसमें कुछ भी एज सच प्रॉपर रिपीटिशन नहीं आ रहा है। मीन्स आप ये देख रहे हो, ये नहीं आ रहा है कि 151515 आ रहा हो, वो होता है रिपीटिंग रेकरिंग। यहाँ पर क्या है कि देखिए 150, देन 1500 लिया है, 15000, 15, इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। इसी तरह से दूसरा मैंने नंबर लिया, आप कुछ भी ले सकते थे, आप 16 से भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दूसरा इरेशनल नंबर लिया है 25, 28 है ना, तो 25 भी बीच में कहीं आएगा। तो इसी तरह से मैंने ले लिया 25, 255, 2555 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से हमारे दो इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में इंसर्ट करा दिए गए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल्स जितने मैं आपको कराऊंगी उतना आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 and √3। देखिए इसमें मैंने रैशनल भी लिखा है, इससे थोड़ा सा आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि रूट्स वाले नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट कराते हैं, क्योंकि ये शायद पहले हमने कोई इस तरह का एग्जाम्पल नहीं किया था। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए रैशनल नंबर्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो कभी भी रूट में नंबर्स हैं और रैशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो पहले हमने रूट की वैल्यू लिखनी है 1.412142। ठीक है, √3 की हो गई 1.73205। तो ये आपको क्या होता है, रिमेंबर कर मतलब मेमोराइज करना है। ये आपको, ये आपके मतलब माइंड में रहना चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो इस तरह से आपका जो है ये है नंबर्स ये बने 1.4 और 1.7। इनके बीच में मैंने 1.5 जनरल एंड 1.6 ले लिया। ठीक है, टर्मिनेटिंग है तो इसको हम डॉट डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि रैशनल नंबर्स लेने। तो 1.6 एंड 1.5 एंड 1.6 आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये तो आपके रैशनल नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स में हमने 1.4 और 1.7 के बीच में लेना है, तो हमने एक ले लिया है 1.50, 500, देन 5000, 5 एंड सो ऑन। एक तो इरैशनल ये हो गया। दूसरा इरैशनल हमने लिया है 1.61, 611, 6111 एंड 6, देन कंटिन्यूस चलेगा ये। तो ये इस तरह से इरैशनल नंबर इंसर्ट करा दिया हमने। ठीक है, ये आपको देखिए क्लियर हो गया होगा, ये सॉल्यूशन है इसका, तो इसे आप ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो है आपका फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरैशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो रैशनल नंबर तो वेरी सिंपल के 0.51 और 0.52 भी ले सकते हैं, या 0.52, 0.525 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने लिया 0.51 एंड 0.52, क्योंकि कोई भी ऐसा वो नहीं है कंपल्शन कि आपको वही नंबर्स लिखने हैं। जो ऐसा है, आंसर भी आपका वेरी कर सकता है। आंसर शीट में जब आप आंसर चेक करते हो तो आपके और पीछे के आंसर्स में मतलब वेरी हो सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपके जो आ रहा है वो ही पीछे से आ रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे हैं, हम अपने अंदाजे से बीच में इंसर्ट करा रहे हैं।
ओके, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इर्रेशनल इर्रेशनल की। तो देखिए 0.5 है, यानी 0.50 उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है 0.51, 511, 5111, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से दूसरा इर्रेशनल नंबर ले लिया मैंने 53, क्योंकि हमें जाना है 5 तक। तो 53 भी इसके बीच में कहीं आएगा। 53 का मैंने एक पैटर्न लगा लिया, 53, 533, 5333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करा दिए। अब बात करते हैं फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखिए कभी भी ये फ्रैक्शन में दिया है इस तरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट्स में वैल्यू निकालनी होगी। तो 5/7 की जो हमने वैल्यू निकाली, मीन्स डिवाइड किया जब 5 को 7 से, तो हमें इस तरह से रिपीट वाले नंबर्स मिल गए, मीन्स रिकरिंग नंबर मिल गया 714285। इसी तरह से 9 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो आई गॉट 0.81 बार, मीन्स 81 इज़ रिपीटिंग। अब इसके बीच में आप कोई भी रैशनल इंसर्ट करा सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट 71 से है, तो आप 72 ले सकते हो, या 0.725 ले सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया है 0.75 और इस तरह से पैटर्न बना दिया है। मतलब आप इस तरह से ही पैटर्न बना दो तो ईजी हो जाएगा आपको। एंड सेकेंड मैंने लिया, देखिए 81 तक जाना है, तो 80 भी बीच में आएगा। तो 80, 800 इस तरह से हम लोग इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है। इर्रेशनल नंबर में कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं चलता है। फॉर्मूला तभी चलता है जब आपको कोई होल नंबर दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए सम ऑफ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज़ ऑलवेज इर्रेशनल, मीन्स किसी भी रैशनल और इर्रेशनल को जब हम प्लस करेंगे तो हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। लाइक a+√b या 2+√3, देखिए ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, तो इन दोनों का सम ये कभी भी रैशनल नहीं होगा, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, तो ये इर्रेशनल ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। जैसे प्लस था वैसे ही डिफरेंस मीन्स माइनस की बात हो रही है, तो a-√b, 2-√3 इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज इर्रेशनल। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल, मीन्स रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट भी इर्रेशनल ही रहेगा। ओके, इसको आप 6 नहीं लिख सकते या √6 नहीं लिख सकते, ये 2√3 ही रहेगा। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है, क्वोशिएंट ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल का क्वोशिएंट मीन्स ये इस तरह से जो होता है डिवाइड में, वो भी इर्रेशनल कंसिडर किया जाता है। ओके, सम ऑफ 2 इर्रेशनल्स नीड नॉट टू बी इर्रेशनल, मीन्स 2 इर्रेशनल नंबर का सम ज़रूरी नहीं है इर्रेशनल ही हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है, लाइक 3+√5 और दूसरा मैंने लिया 3-√5। देखिए दोनों ही इर्रेशनल नहीं है। अभी मैंने आपको प्लस में बताया था कि ये इर्रेशनल माना जाएगा, इसी तरह से ये भी इर्रेशनल ही माना जाता है। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, विच इज़ रैशनल। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल्स नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। जैसे मैंने यहाँ प्लस बताया था, उसी तरह से ये माइनस है, तो इन दोनों को माइनस करके हमें जो आंसर मिला है वो -2 मिला है, और -2 रैशनल कंसिडर होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी यहाँ क्लियर हो गया कि डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल्स नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। ठीक है, 2 इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल ही हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका इर्रेशनल ही हो। देखिए √6 और √6 का क्या है, √36 है, जो कि आंसर आया है 6, और जो कि रैशनल होता है। तो इससे एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि कोई भी सेम नंबर का रूट है तो वो रूट हट जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद, और हमें वो नंबर मिल जाता है।
मीन्स अगर हम देखें रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और वी विल गेट ए ओनली। ऐसा नहीं है सपोज रूट 6 का स्क्वायर मैं लिख रही हूँ रूट 6 इंटू रूट 6, तो आप लिख दो खाली 36। नो, रूट विल बी रिमूव्ड। मीन्स यहाँ से रूट ए का स्क्वायर, तो ये जनरल आपको एक नॉलेज हो गई है, मतलब आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है कि रूट हट जाता है, वो नंबर हमको सिंपली आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वोशिएंट ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। दो इर्रेशनल नंबर्स का क्वोशिएंट भी ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल ही आए। देखिए, एक इर्रेशनल मैंने लिया है 2√3 और दूसरा इर्रेशनल लिया है √3, तो √3 से √3 कैंसिल आ गया और हमें सिंपल 2 आंसर मिल गया जो कि रेशनल होता है। तो इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको एक ट्रू फॉल्स भी यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। वो बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर्स का सम हमेशा रेशनल ही होता है। ये बात तो फैक्ट है। मीन्स अगर सपोज करिए दो रेशनल नंबर लिए मैंने 2/3 + 5/7, तो इनको जब आप प्लस करोगे तो आंसर आपका फ्रैक्शन में ही आएगा। मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही आएगा P/Q के। तो या नहीं भी आएगा, होल नंबर भी अगर आएगा तो वो रेशनल नंबर ही होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल 2 और 3 का लेती हूँ। 2 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा जो एक रैशनल नंबर है। सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, नॉट ऑलवेज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर्स को प्लस करके हमें आंसर इर्रेशनल ही मिले, जिसके मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दिया है कि सम ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि सम ऑफ टू इर्रेशनल्स इज़ इर्रेशनल। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि हमेशा इर्रेशनल ही होगा। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि हमेशा इरेशनल नहीं हो सकता, कभी रैशनल भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरी बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, मीन्स ऑलवेज रैशनल। दो रैशनल नंबर अगर हम कंसिडर करें, सपोज 2 और 3 ही ले लिया मैंने एग्जाम्पल, 2 भी रैशनल है 3 भी रैशनल है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा 6 जो रैशनल है। ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ पर। अब बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल इज इर्रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल। ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल ही हो। यहाँ एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बताया है कि दो इर्रेशनल नंबर ये ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके जिनका प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो गया। फोर्थ वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज इर्रेशनल, तो दिस इज फॉल्स। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। यस, सम ऑफ इरेशनल और इरेशनल का सम जो है वो इरेशनल ही होता है, जो मैंने आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि सम ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। The product of non-zero rational number and an irrational number is a rational number. Means दो एक रैशनल है और एक इरेशनल है, उनका प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि रैशनल होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये मैंने आपको यहाँ थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। और यही बात ये यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल इज़ अ रैशनल बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये तो गलत बात हो गई, तो इट इज़ अ फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। देखिए, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जो भी नंबर है ना, वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल, वो रियल नंबर में काउंट होता है। मीन्स दोनों को मिलाकर हम रियल नंबर बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो भाई इरेशनल का क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आज मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आई होप आप सबको समझ आए होंगे।
और इसके साथ ही मैं यहाँ वीडियो एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर and keep on finding out the solution of these type of questions. Thank you.